केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहले तो आता है केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम तो समझेंगे ही, उससे पहले सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is the symbolic representation of any chemical change in terms of formulas of reactants and products। तो किसी भी केमिकल चेंज को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम क्या यूज करते हो? केमिकल रिएक्शन का यूज करते हो। ये क्या है? सिंपली किसी भी केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन एक गैस से H2 गैस करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं Cl2 गैस। इससे क्या बनेगा? दो बन जाएंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने क्या है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल ही है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है? टाइप्स में भी ऐसे टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी ना किसी बेसिस पे अपन टाइप्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। जैसे एक तो इसमें टाइप आएगा, जैसे इसको मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दो टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है। कौन कौन सी होगी बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, या तो सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा, या फिर अलग अलग स्टेट में भी हो सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें क्या आ रहा है? इनका फिजिकल स्टेट सेम ही आ रहा है, सब क्या है? गैसेस है। तो इसी वे में ये फर्स्ट टाइप आता है होमोजेनस रिएक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है इसमें? होमोजेनस रिएक्शंस। होमोजेनस रिएक्शंस में क्या होगा? स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम होगा। ठीक है, या फेज ऑफ, स्टेट के लिए फेज वर्ड भी यूज होता है। सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या होगा इसमें? सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन इसमें बहुत कॉमन है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 अमोनिया गैस। तो सबका फेज क्या आ रहा है इसमें? सेम आ रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइप आता है इसमें, क्या होगा? अभी सेकेंड टाइप तो इजीली गेस कर सकते हो, क्या होगा? हेट्रोजेनस रिएक्शन होगा। सेकेंड टाइप है इसमें हेट्रोजेनस रिएक्शंस। हेट्रोजेनस में क्या होगा? एक से ज्यादा स्टेट होगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी ना किसी का स्टेट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ KClO3 लेता हूँ सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स KCl, ये भी सॉल्टी है तो ये रहेगा पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड प्लस O2 गैस। तो इधर इनका स्टेट क्या है? दोनों का सॉलिड है, एक का क्या है? गैस है। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या होगी? हेट्रोजेनस रिएक्शंस होगी। तो ये अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन है अपना ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन, कुछ रिएक्शंस जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में, जैसे इसमें फर्स्ट टाइप आता है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड टाइप आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप क्या है इसका? फर्स्ट टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? जो अपने रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है
H2 करता हूँ मैं गैस, आयोडीन भी करता हूँ, गैसियस फेज में आयोडीन लेता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो ऐसे आगे रहेगा, एक एरो ऐसे पीछे रहेगा, ठीक है, क्लियर है ये। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर एरो दिया है मतलब रिएक्शन आगे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें दोनों एरो है, एक तो एरो ऐसा है, दूसरा एरो ऐसा है। अभी इसको ऐसे लिखने में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इतना पार्ट नहीं लिखना है, यहाँ से इतना पार्ट नहीं लिखना है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे लिखना है, इस वे में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जो अपने रिएक्टेंट है ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, ठीक है। सब वर्ड्स अच्छे से समझ लो क्योंकि इसका पूरा मतलब आगे पूरा इसका पूरा यूज है, फॉरवर्ड वर्ड, बैकवर्ड वर्ड, ये तो सबको पता ही है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट की है उस पर डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है। जैसे ये रिएक्शन में अभी फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, H2 और I2 रिएक्ट हो रहा है और HI फॉर्म हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, HI से HI डिकम्पोज होगा या HI से क्या बनेगा, I2 और H2 बनेगा। और इसी को अगर मैं इस वे में लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं 2HI गैसियस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, तो इस केस में इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन और इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब सेम होगा क्या, नहीं होगा। इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन में HI फॉर्म हो रहा है, इस वे में अगर लिखते हो तो इसके फॉरवर्ड रिएक्शन में HI डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, या ब्रेक हो रहा है, क्लियर है ये। इस टाइप की रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है, ठीक है। दिस ओनली दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम। अगर अपनी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब भी आगे आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है ये कभी भी नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कभी भी पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट इसका बच जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है तो ये वो जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल नहीं होगी फिर, ठीक है, वो आ जाएगी इरिवर्सिबल रिएक्शन में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट्स नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप की जो रिएक्शंस है ये हमेशा क्लोज वेसल में ही पॉसिबल है। अगर अपना वेसल ओपन हो तो इस केस में, जैसे यहाँ पे देखो और एग्जांपल से समझाता हूँ क्लोज वेसल क्यों ज़रूरी है। दिस रिएक्शंस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल्स, वेसल अपना क्लोज होना चाहिए, नहीं तो जैसे देखो ये फॉर्म हुआ और ये वेसल के बाहर चला गया, तो फिर जैसे ये तो सब गैसेस है, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था KClO3 वाला, KCl है मेरे पास, KClO3 सॉलिड गिव्स, चाहे तो इधर भी मैं करता हूँ इक्विलिब्रियम, गिव्स KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। अभी यहाँ पे अगर मैं वेसल को ओपन कर दूँ तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी लेकिन O2 क्या हो जाएगा, वेसल से बाहर चला जाएगा, फिर बैकवर्ड में रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है, या फिर कम आएगी। तो इस केस में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए कंपलसरी क्या है, वेसल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जनरली किस टाइप के एग्जांपल आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशंस हेल्ड इन क्लोज्ड वेसल्स। जनरली क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशंस हेल्ड इन
क्लोज्ड वेसल्स, क्लोज्ड वेसल में अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल PCl5 गैस, इसका मैं डिकम्पोजिशन करता हूँ क्लोज वेसल में टू गिव PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। ये भी रिएक्शन बहुत कॉमन है। तो क्लोज वेसल में ही ये इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है अपना? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में अभी तुम सब कुछ गेस कर सकते हो। इरिवर्सिबल में क्या होगा? प्रोडक्ट कैन नेवर कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स। इस टाइप के रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है जिंक लेता हूं मैं, जिंक सॉलिड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, चाहे तो एक्वस मीडियम में भी कर सकते हो, टू गिव जिंक सल्फेट ZnSO4, प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, इसका सॉलिड कर देता हूँ, एंड H2 गैस करता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन गैस वापस इससे रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिंक रिएक्ट होता है इसके साथ और ये फॉर्म होता है, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्ट जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं होता है। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट नेवर रिएक्ट बैक टू या कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स। क्लियर है? प्रोडक्ट अगर मेरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी? इरिवर्सिबल, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? प्रोसीड्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इसके बस अपोजिट पॉइंट आएंगे अब। ये क्या हो रही है? इट ऑकर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या आएगा? इट ऑकर्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इधर क्या आ रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शंस अटेन इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, सिर्फ आगे के डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। नेक्स्ट, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा? रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट पे। टाइम कितना भी लगे, कुछ ना कुछ समय के बाद ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जनरली थर्मल डिकम्पोजिशंस हेल्ड इन ओपन वेसल्स। अगर जैसे ये रिएक्शन है, इसको अगर मैं ओपन वेसल में, यही एग्जांपल लेता हूँ, ओपन वेसल में अगर इसका मैं डिकम्पोजिशन करूँ तो क्या होगा? क्लोज वेसल में तो ये रिवर्सिबल थी, लेकिन अगर मेरा वेसल ओपन है तो ओपन वेसल में क्या रिएक्शन होगी? KClO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। ओपन वेसल में क्या हो जाएगा? O2 गैस वेसल से एस्केप हो जाएगा। ये अगर एस्केप हो गया तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए O2 बचा ही नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो अगर ओपन वेसल है तो उस केस में जनरली थर्मल डिकम्पोजिशंस हेल्ड इन ओपन वेसल्स आर जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे भी रिएक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट तो टाइप क्या होगा इसका? फास्ट रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप होगा, कुछ रिएक्शंस एकदम फास्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एसिड का सॉल्यूशन लेता हूँ मैं, HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, इसको जैसे ही मैं ऐड कर दूँ क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCl फॉर्म होगा एक्वस एंड H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शंस फास्ट होती है, जनरली
आयनिक नेचर की जो रिएक्शंस है इसमें क्या इन्वॉल्व है, H प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, आयंस इन्वॉल्व है। जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होती है वो जनरली फास्ट होती है, ठीक है। जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस थोड़े से फास्ट रिएक्ट होते हैं। एंड सेकेंड टाइप होगा इसका, क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शन में क्या होगा, इसको कुछ समय लगेगा, ठीक है। ये रिएक्शन तभी के तभी इमीडिएटली हो जाएगी। स्लो रिएक्शंस में कुछ समय लग सकता है, ठीक है। टाइम का जो पूरा स्टडी है ये पूरा का पूरा आएगा 12th क्लास में, पूरा चैप्टर ही है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी स्टडी आती है, तो आगे देखेंगे। इस चैप्टर में भी उसका यूज़ है, सिंपल है लेकिन बहुत। रेट ऑफ रिएक्शन बस स्टार्टिंग में बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज़ है उसका, बाकी कोई यूज़ नहीं है। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा स्टडी के लिए केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर है, ठीक है। स्लो रिएक्शन जैसे H2 लेता हूँ मैं, गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। अभी यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो इस टाइप की रिएक्शंस जनरली स्लो होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कर देता हूँ, ठीक है, या रिएक्शंस इन्वॉल्विंग molecules. Molecular reactions are generally slow and ionic reactions are generally fast. Next, fourth आता है types of chemical reaction. Fourth आता है on the basis of heat. heat evolve हो रही है या फिर absorb हो रही है, उसके बेसिस पे दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी। कौन कौन सी होगी, फर्स्ट तो होगी एक्सोथर्मिक, करता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वेयर हीट इज इवॉल्व। हीट क्या होती है, यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट कर देता हूँ, ठीक है। हीट या इसको कर देता हूँ मैं x किलो कैलोरी कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका जैसे कंबशन रिएक्शन होगी, CH4 है प्लस 2O2 गिव्स CO2 एंड 2H2। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। या डेल्टा H इसके लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हीट इवॉल्व होगी। एंड सेकेंड टाइप क्या होगा इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हीट यहाँ पे क्या होगी, हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट प्लस x, किसी भी यूनिट में लिखो, किलो जूल में लिखो या किसी में भी लिखो। हीट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, जिससे बन जाएगा प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर मैं हीट करूँ तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कर रहे हो मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।